डिजिटल पेमेंट्स, इसने हमारी जिंदगी को कितना आसान बना दिया है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक क्लिक की ये जो सुविधा है, इसके पीछे कितना बड़ा खतरा छिपा हो सकता है? आज हम इसी की परतें खोलेंगे। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 40,22,32,210 रुपए। नहीं, ये कोई लॉटरी का इनाम नहीं है। ये वो रकम है जो मोबीक्विक जैसी एक बड़ी कंपनी ने सिर्फ एक फ्रॉड में गंवा दी। सिर्फ एक। और ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये कहानी हमें भारत में बढ़ते डिजिटल फाइनेंशियल क्राइम की दुनिया के अंदर ले जाती है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो हुआ ये कि पिछले साल डिजिटल पेमेंट्स कंपनी मोबीक्विक को अपने सिस्टम में कुछ अजीब सी हलचल दिखी। जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो एक ऐसी टेक्निकल गड़बड़ी सामने आई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अब ये गड़बड़ी थी क्या? असल में मोबीक्विक ऐप में एक खामी थी, जहां फेल हुए ट्रांजैक्शंस भी सफल दिखाए जा रहे थे। मतलब यूजर ने पैसे भेजे ही नहीं, लेकिन मर्चेंट के खाते में पहुंच गए। और सबसे हैरान करने वाली बात, जीरो बैलेंस हो या गलत पासवर्ड, ट्रांजैक्शन फिर भी हो रहे थे। सोचिए, सिस्टम तो जैसे एक खुला दरवाजा बन गया था। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई। नूह और पलवल से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। करीब 2,500 बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। इन खातों से अब तक लगभग 8 करोड़ रुपए बरामद भी हुए हैं। लेकिन ये तो बस इस बड़े खेल की एक छोटी सी झलक थी। देखिए, मोबीक्विक वाली घटना कोई इकलौता मामला नहीं था। असल में ये एक बहुत बड़े, सोफिस्टिकेटेड और देश भर में फैले हुए क्रिमिनल नेटवर्क का हिस्सा है। हाल ही में गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे ही नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जो 18,000 से भी ज्यादा फ्रॉड के मामलों में शामिल था। और इनके तरीके देखे, नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, सेक्सटॉर्शन, हनी ट्रैप, मतलब लोगों को फंसाने का हर पैंतरा ये अपनाते थे। जैसा कि साइबर क्राइम सेल के एसीपी प्रियांशु दीवान कहते हैं, ये लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी पर हमला नहीं करते, ये हमारी भावनाओं का शिकार करते हैं। लालच, वासना, डर, इन्हीं कमजोरियों का ये फायदा उठाते हैं। और ये कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं है, ये सिंडिकेट्स तो बाकायदा कॉरपोरेशन की तरह काम करते हैं। इनकी अपनी टीमें होती हैं, टेक एक्सपर्ट्स होते हैं, और इनके तार तो साउथ ईस्ट एशिया तक जुड़े हैं। ये करते क्या हैं? छात्रों या छोटे दुकानदारों जैसे आम लोगों को थोड़ा पैसा देकर उनके बैंक अकाउंट किराए पर ले लेते हैं। फिर सारा पैसा इन्हीं अकाउंट्स के जरिए घुमाया जाता है, जिससे असली अपराधी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इस पूरे खेल में पिस्ता कौन है? आम इंसान। चलिए देखते हैं कैसे। इन बड़े बड़े आंकड़ों और पुलिस रिपोर्टों के पीछे वो असली लोग हैं जिनकी जिंदगी इस धोखाधड़ी की वजह से पूरी तरह बदल जाती है, उलट-पुलट हो जाती है। कई पीड़ितों की तो फाइनेंशियल रेप्यूटेशन ही बर्बाद हो जाती है, बिना उनके किसी गलती के। जैसे इस रेडिट यूजर ने लिखा है कि मेरा सिबिल स्कोर भी खराब कर दिया, अब मुझे पैसे भरने पड़ेंगे। अब ये सिबिल स्कोर आखिर है क्या चीज? तो सिबिल स्कोर आसान भाषा में आपकी फाइनेंशियल साख का एक रिपोर्ट कार्ड है। ये 3 अंकों का एक नंबर होता है। अगर ये स्कोर खराब हो गया तो समझिए आपको लोन, क्रेडिट कार्ड, यहां तक कि किराए पर घर मिलना भी मुश्किल हो सकता है। मतलब ये आपको पूरे फाइनेंशियल सिस्टम से ही बाहर कर सकता है। और इसी वजह से पीड़ित अक्सर खुद को बहुत लाचार महसूस करते हैं। एक तरफ कंपनियां पल्ला झाड़ लेती हैं, दूसरी तरफ सिस्टम की सुस्ती। जैसा कि उसी यूजर ने आगे लिखा, पुलिस ने बिना कुछ किए केस बंद कर दिया। तो यहाँ साफ साफ दिखता है कि ताकत का पलड़ा किस तरफ झुका है। एक तरफ है स्कैमर्स जो सिस्टम की कमियों और हमारी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, और दूसरी तरफ है पीड़ित जिसे अपना सिबिल स्कोर बचाने के लिए वो पैसे भी भरने पड़ते हैं जो उसने खर्च ही नहीं किए। सारा का सारा बोझ पीड़ित पर ही आ जाता है। ठीक है, तो समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। इससे लड़ने और सुरक्षित रहने के तरीके भी हैं, और कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं। कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे मामलों में सबसे जरूरी चीज है समय। जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे, पैसे वापस मिलने और अपराधी के पकड़े जाने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। तो करना क्या है? सबसे पहले सारे सबूत संभाल कर रखें, स्क्रीनशॉट्स, मैसेजेस, सब कुछ। फिर तुरंत cybercrime.gov.in पर शिकायत करें, FIR दर्ज कराएं और अपने बैंक को इत्तला दें। और हाँ, अपने सारे पासवर्ड बदलकर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन कर लें। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास कानून नहीं है। भारतीय कानून में पहचान की चोरी से लेकर धोखाधड़ी तक हर अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। IT एक्ट है, IPC है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है जो हमारी मदद कर सकते हैं।
अब सिर्फ कानून ही नहीं, रेगुलेटर्स भी एक्शन में आ गए हैं। पेमेंट कंपनियों पर अब ये जिम्मेदारी डाली जा रही है कि वो अपने सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित बनाएं। और इस मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई कुछ बहुत सख्त नए नियम लेकर आया है। ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी बदलाव है। अब अगर कोई अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बदलता है तो उसके बाद 12 घंटे तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। इसे कूलिंग पीरियड कहते हैं। इसका मकसद ये है कि अगर किसी धोखेबाज ने आपका अकाउंट हैक भी कर लिया तो उसे तुरंत पैसे निकालने का मौका ही न मिले। और भी कई नियम हैं, जैसे पेमेंट करते समय टीम व्यूअर जैसी रिमोट एक्सेस ऐप्स को ब्लॉक करना, कुछ देर इस्तेमाल न होने पर सेशन को अपने आप बंद कर देना, बार बार गलत लॉगिन करने पर अकाउंट को ब्लॉक करना। ये सब नियम मिलकर सुरक्षा की कई परतें तैयार करते हैं, जिससे इन प्लेटफॉर्म्स को भेदना और मुश्किल हो जाता है। तो सवाल आखिर में यहीं आके रुकता है कि जैसे जैसे हमारे वॉलेट स्मार्ट हो रहे हैं, क्या हम सच में ज्यादा सुरक्षित हो रहे हैं या फिर हम धोखेबाजों के लिए और बड़े टारगेट बनते जा रहे हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी, कंपनियां और नियम ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन आखिर में हमारी अपनी जागरूकता ही हमारी सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार है। इस पर जरूर सोचिएगा।